केवल 3 लोग हम इस घर में रहते हैं। हमारा कोई बेटा नहीं है, वो हमारे लिए मर चुका है, समझे? क्या हुआ? अशोक भाई अभी भी गुस्से में है? मैं मनाऊं क्या? अबे छोटू चुप कर, नहीं तो हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे राज आ गया, सब संभाल लेगा, आजा। उन्होंने गुस्से में कह दिया, सच में थोड़ी कहा है। अरे वो तेरे पापा है, इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है चल मान लिया तू उनका बेटा नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त तो है ना। तू तेरे गुस्से में तेरी नाराजगी इस पंचिंग बैग पर मत निकाल। चल चलकर उनसे सारी बात करते हैं। नाराजगी वो भी पापा से कभी नहीं हो सकता। मतलब तो गुस्सा नहीं है? अब तो आदत सी हो गई है, बस यहाँ दिल में बहुत चुभता है और दर्द बढ़ जाता है, और मैं उतना ही खुश महसूस करूंगा जब पापा मुझे घर बुलाएंगे। वो मुझे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। अचानक तेरे चेहरे का नूर क्यों खो गया? पापा तो मुझसे नाराज है ना, तुझसे नहीं। अब बस भी कर यार, हंस भी दे। मैं अपनी गाड़ी मांग रहा हूँ और तू हंस रहा है। अरे वो तेरी फटफटिया भंगार थी, उसको मैंने बेच दिया। सुन, नई गाड़ी को भंगार बोल रहा है, 2 साल पहले ही खरीदी थी। हाँ बेच दी तो क्या? अबे तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े मुझे उसको। मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए, वरना जान ले लूंगा तेरी। अच्छा तू जैसा गधा मेरी जान लेगा। अरे छोड़ से। नहीं सर, पिताजी शादी नहीं होने देंगे। आप उनकी बात मत मानिए प्लीज सर। 10 मिनट की बात है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पिताजी यहाँ आए तो शादी नहीं होगी। देखो अगर तुम्हारे पिताजी गलत हुए तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सर हमारी शादी करा दीजिए प्लीज सर। तुम कितने दिनों से इसे प्यार करते हो? 5 साल से सर। फिर क्या तुम अपने प्यार के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? 10 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी इसकी। शादी कराओगे इसकी? आप कौन? मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ और इसका बड़ा भाई। शादी कराओ इनकी। 10 मिनट इंतजार कीजिए। पूरा 1 लाख है। ये पैसे अपने पास रखो। क्या हुआ, और चाहिए क्या? इतना काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। मैं यही तुझे मार सकता हूँ। मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप मेरी बात मान ले। मेरे भाई की शादी करा, मुझे इसके बाप की जायदाद चाहिए किसी भी कीमत पर। जायदाद पर नजर गड़ा के बैठा हूँ मैं, और तू मेरा प्लान खराब करेगा। चल अपनी ड्यूटी निभा जल्दी से। शादी करा इनकी, चल। गंदो मुझे। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अरेस्ट करो जल्दी से। चल चलो चलो। चल चुपचाप, चलो। जेल की हवा खा पहले। देख लूंगा तुझे। तेरी अक्कल ठिकाने पे आ जाएगी। चल। देखो बेटी, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने बहुत सी शादी करवाई क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ हूं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस तरह अपने जीवन को बर्बाद किया है। तुम तकदीर वाली हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूं। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ जाओ, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। प्लीज। माँ फिल्म के लिए देर हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा आते ही होंगे। तुम्हारे पापा को जानती हूँ मैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। पापा आते ही होंगे, देख लीजिएगा माँ। देखिए उन्हीं का फोन है। हेलो पापा, कहाँ रह गए अभी तक? ऑफिस में। क्या पापा, अभी भी ऑफिस में? माँ सही कह रही थी, आप कभी टाइम पे नहीं आते। बस बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए फोन किया। आप हरदम ऐसे ही बोलते हैं। कौन है वो जिसने मुझे खुलेआम आई लव यू कह दिया? इतनी हिम्मत उसकी। ओके ओके, माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो कोई भी ऐरा गरा तुम्हें आई लव यू कह देगा। हाँ, तुम तो डांस क्लास जा रही थी ना, फिर अचानक वहां कैसे चली गई? ओके, अच्छी बात है। कहीं भी म्यूजिक सुनते ही डांस करने लग जाओगी। वैसे तुमने उसे बिना कुछ बोले जाने दिया? ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ किया। अगली बार किया तो देख लेना। अगर तुझे जिंदा रहना है तो अगली बार मेरे सामने मत आना। I love you. अगली बार मिले तो पता है मैं क्या करूंगी? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड और मेरी हैसियत नहीं पता, तुझे समझ। तुम जब दिल्ली गए थे ना, तब वो दादी से मिलने के लिए गांव चली गई।
उसका कोई फोन नंबर है क्या? कहाँ? उस गांव में। वहाँ से आकर हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन वो गांव डेवलप नहीं किया, रेगिस्तान की तरह है। अरे वहाँ दूर दूर तक कहीं फोन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ, आते ही कहिएगा फोन करे। अरे जैसे ही वो यहाँ पर आएगी मैं तुम्हारी बात कराऊंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। अशोक नहीं आने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दो। हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन जिंदाबाद, हमारी ट्रक यूनियन, हमारी ट्रक यूनियन। अरे भाई, ये किस लिए हड़ताल हो रही है? अरे कुछ नहीं भाई साहब, असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल है, तो आज सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है भाई, इसलिए सारे लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो उस तरफ से जाइए ना भाई। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। असल में हम ट्रक वालों की 1 महीने से सरकार को कुछ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी, वो आज पूरी हो गई। राज कैसे मरा था? राज कैसे मरा था? उसे ट्रक ने कुचल दिया मैंने पूछा राज कैसे मरा था? बता ना, बोला ना ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है, तो ट्रक ने उसे कैसे कुचल दिया? अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, अशोक भैया, राज भैया, राज भैया। छोटू, आंखें खोल। छोटू, अशोक भैया आए हैं। आंख तो खोल। अशोक भैया, छोटू, अशोक भैया, उन्होंने राज भैया को मार डाला। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। अंजलि, अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि तुम जाओ यहाँ से। अंजलि को हमरे हवाले कर दो तो हम तुमको जीने का एक मौका दे देंगे। जाओ निकलो यहाँ से, जान बख्श दूंगा तुम्हारी। जाओ यहाँ से। गजू भाई, गजू भाई, मुझे किसी की सुपारी देनी है। उसने मुझे आवारा कुत्ते की तरह पीटा है, मुझे बदला लेना है उससे। अरे 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 हाँ। पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था, जैसे ही डिस्चार्ज मिला सीधे यहाँ आ गया। आप अपने लड़कों को भेज के उसकी अकल ठिकाने लगा दो भाई, हाथ पैर तोड़ दो उसके। अरे आप पुतले की तरह क्यों बैठे हो भाई, कुछ तो रिएक्शन दो। मेरी इतनी बेइज्जती के बाद भी आपके खून में उबाल नहीं आया भाई। जब वो आपके आदमियों की धुलाई करेगा तब आपको पता चलेगा मेरा दर्द, और फिर एक दिन वो आपको भी। अरे भाई का दिमाग हिल गया है क्या? मुझ पे हाथ क्यों उठाया? चुप हो जा। पर क्यों? पहली बार भाई की किसी ने धुलाई की है, उनके कान के पर्दे फट गए हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन नहीं सकते। लगता है उसी ने कुटाई की है जिसने मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये वही हो सकता है। मार डालेंगे उका। बस नाम बताओ हमका, बताओ। मैंने भी कई बार पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया माँ जी। बस तुम उसका नाम बता दो, शहर से उसका निशान मिटा देंगे। ये सुन नहीं सकता माँ जी। बोलो बचुआ, बताओ कौन था वो, कैसा दिखता है? बोलो ना बचुआ, बोला। मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे खुद नहीं पता किसने मारा, और आप पूछ रहे कौन था, कैसा दिखता था। अच्छा, लगता है इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। इसे ये भी नहीं पता कि इसे किसने मारा और क्यों मारा है? के बचुआ, गज्जू पर हाथ उठाकर वो अपना मौत को दावत दिया है। इससे पहले कि ये खबर शहर में फैल जाए, उसका मौत का खबर फैल जाना चाहिए, ठीक है? माँ, वो जॉन कोई भी जहाँ कहीं भी है उसको शमशान पहुँचाऊंगा।
हे भगवान, उस लड़के से मेरा पीछा छुड़वा दो। कुछ भी हो जाए मेरे पास ना आए। हम उसके बारे में कभी ना सोचे। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए। प्लीज ये बात मान लीजिए। वो मेरे सामने ना आए। हेलो, तुम क्यों मेरे बारे में सोचा ना? तुमने याद किया तो हाजिर हो गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बिल्कुल भी याद नहीं किया। तुमने याद नहीं किया होता तो मैं आता ही नहीं। अब ये बताओ तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? हमारे प्यार के बारे में। देखो तुम्हें मुझसे प्यार है, समझ नहीं आता कि तुम बोल क्यों नहीं देती। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बुआ आपको पापा बुला रहे हैं। अरे सुनो, आई लव यू। तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? मैं अभी बहुत छोटी हूँ। देखा तुमने, तुमसे ज्यादा क्लैरिटी तो बच्ची के पास है। अब भाव मत खाओ, अब सोचो मत, मान भी जाओ अंजलि। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ प्लीज। हेलो, प्यार हो गया क्या? देख कर दिल के अरमान जग गए क्या? हे भगवान, तुम लड़के लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब सीधे आई लव यू बोलो तो कोई कदर नहीं, लेकिन जब वो भूखे को खाना खिलाता है, अंधे को सड़क पार करवाता है या फिर भिखारी के सामने पर्स खाली कर देता है, तब तो तुम लड़कियां फट से प्यार में पड़ जाती हो। देखो, अगर ऐसा है, तुम्हें ये सब पसंद है, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तुम बस मुझे मौके तो दो, मैं तुम्हें एक से एक तरीके दिखाऊंगा। कौन है ये पागल? भैया आओ। अरे वाह, ये तो मेरा साला है। कैसे हैं साले जी? हेलो हेलो, देखा ना मेरी कितनी इज्जत है, देखकर कुछ सीखो। अरे साले साहब, मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके। बाबा देखा वो मुझसे कैसे बात कर रहा है। लेकिन मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है जी। अरे लिप से मैं लिप रीडिंग करता हूँ, पागल कहीं की। चलो प्लीज अशोक, तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो, वो हमको जान से मार देंगे। ओहो, तुम अपने भाई की डेट से मुझसे प्यार नहीं कर रही हो? तो फिर ठीक है, मैं सीधा तुम्हारे भैया से ही बात कर लेता हूँ। कल शाम को 5 बजे तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे भैया से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, ठीक है? अरे तो इतना घबरा मत, वो नहीं आएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानती। अरे वो नहीं आएगा। तुम्हें बड़ा पता है, आ भी तो सकता है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई भी ऐरा गैरा घर आ जाएगा? घर आने के लिए जिगर चाहिए। अरे उसका दिमाग खराब है, हमको तो लगता है वो जरूर आएगा। प्लीज यार मेरी मदद करो ना। अरे तू तो बहुत ही ज्यादा डरती है रे।